हाय, मैं हूं अंजलि। आज हम लोग देखने वाले हैं हम लोगों का पहला एक्सरसाइज 1। इसमें क्या होगा कि अभी तक हम लोगों ने जो भी फ्रैक्शन में हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कंपेयर द फ्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सम, डिफरेंस, उन सबको हम लोग ऑल टुगेदर लेंगे और उन सबका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे बुक में जो एक्सरसाइज दिए हुए रहते हैं उसे सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। इसके इसके हेल्प से आप अपने बुक एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाइएगा। आइए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक था, वो था क्वेश्चन नंबर 1। वो था कंपेयर द फ्रैक्शन। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हम लोग फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते हैं। हम लोग तो ऑलरेडी सीख चुके हैं, इसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे दो फ्रैक्शन दिया हुआ था, 2/3 एंड 4/6। इन दोनों को कंपेयर करना है। इसमें बता रहा है कि इसमें कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। तो इन दोनों कंपेयर, जब दो फ्रैक्शन रहता था तो उस समय हम लोग कैसे उन दोनों को कंपेयर करते थे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। यहाँ पे हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से, एंड 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। दिस विल मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 से। ये कंपेयर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 12। और इधर कितना आ जाएगा? 4 इंटू 3 12। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें तो दोनों इक्वल हो जा रहा है, मतलब दोनों इक्वल है। कंपेयर किया अगर हम लोग इसको, तो इसमें ना कोई लार्जर निकला और ना ही कोई स्मॉलर निकला। ये दोनों क्या निकल गए? इक्वल है। और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 8/3 एंड 2/4। अब इन दोनों को कंपेयर करना है और बताना है कि इन दोनों में से कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है। तो सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो यहाँ पे आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा? 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितना आ जाएगा? 32। एंड 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 6। तो अब इसमें कंपेयर हम लोग कर सकते हैं कि कौन सा स्मॉलर है कौन सा लार्जर है। ये लार्जर है तो इसका एरो इधर से होगा, और ये स्मॉलर है तो ये 6 स्मॉलर होगा। इसका मतलब 8/3 इज लार्जर देन 2/4। ये हम लोग कंपेयर करिए फ्रैक्शन। इस फ्रैक्शन में क्या था कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि फ्रैक्शन को कंपेयर करना रहता है। उसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब इधर वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है, उधर वाले को उधर से मल्टीप्लाई करना है। इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद देखना है कि कौन सा लार्जर आ रहा है और कौन सा स्मॉलर आ रहा है। जो लार्जर रहेगा वो लार्ज फ्रैक्शन में आएगा, और जो स्मॉलर रहेगा वो स्मॉल फ्रैक्शन में आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग इनटू असेंडिंग ऑर्डर। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो फ्रैक्शन है, उससे हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में ये करना है, अरेंज करना है। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको अरेंज करने के लिए इन सारे फ्रैक्शन को, ये जो अनलाइक फ्रैक्शन में है इसे लाइक फ्रैक्शन में करना, मतलब सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तभी हम लोग को पता चलेगा कि इसमें कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर है, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज कर पाएंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। 4, 6, 9 एंड 12। इसका हम लोग सबसे पहले आंसर निकालेंगे। 2 से 2, 3, 9 का 9 ही रह जाएगा, एंड 3, 6। फिर से 2 से होगा 1, 3, 9 एंड 3। 3 से 1, 1, 3 एंड 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 4। इसका एलसीएम हो जाएगा 36। तो यहाँ पे हम लोग को ये जो एलसीएम ये साइड में रिप्रेजेंट करना है नोटबुक के, और यहाँ लिखना होगा एलसीएम ऑफ 4, 6, 9 एंड 12 इज 36।
अब क्या करना है, यहाँ जितना भी दिया हुआ है सबको 36 सबका डिनोमिनेटर में करना पड़ता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। 36 4 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा 9 टाइम्स, तो नीचे 9 से होगा तो ऊपर भी 9 से होगा, तो ऊपर आ जाएगा 27। वैसे ही 5/6, 5/6 को 6 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा 6 टाइम, तो ऊपर भी 6 से होगा, नीचे 6 से हो रहा है तो ऊपर भी 6 से होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 यहाँ 7/9, 9 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 4 टाइम्स ऊपर भी 4 से होगा, यहाँ जाएगा 28। 11/12, 12 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, तो ऊपर भी हो जाएगा 3, 33/36। अब देखिए इसमें सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया 36 36 36। अब हम लोग इसको इजीली असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अरेंज कर सकते हैं। आइए हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर सबसे नीचे लिखा आता है, स्मॉलर से उससे जो लार्जर रहता है उससे जो लार्जर रहता है, मतलब स्मॉलर से स्टार्ट होता है और लार्जर की तरफ जाता है, वही होता है असेंडिंग ऑर्डर। तो स्मॉलर सबसे स्मॉल कौन सा है, यहाँ देखिए नीचे वाला को तो अब नहीं देखना है, नीचे वाला तो सारा 36 हो गया है, तो इस ऊपर वाला को ही देखना है, इसमें सबसे स्मॉल कौन सा है, ये है 27, वो किसका है 34 का था, 34। इससे स्मॉलर इससे लार्जर कौन सा है, इसका साइन ऐसे आएगा, मतलब ये स्मॉल है और इससे लार्ज होने वाला है ये, जिसका 28 है, 27 का क्या है 28 है, तो किसका है 7/9 का है, 7/9 का फ्रैक्शन का है 28। इसके बाद कौन सा है 30 वाला है, किसका है 5/6, 5/6 होगा, और फिर इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 11/12। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन असेंडिंग ऑर्डर में। अगर यही दिया हुआ रहेगा अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसमें हम लोग को कैसे करना होगा, बस यहाँ पे ये लिखा हुआ रहेगा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो उसमें क्या करना होता है, लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाना रहता है, सेम ऐसे ही फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, उसे हम लोग को इस तरह से सॉल्व करना होगा, सबका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, इसके बाद उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना होगा। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को एक बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देखेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज किया जाता है, लार्जर से स्मॉलर की तरफ, सबसे लार्ज कौन सा है, ये है 33 जिसका है ऊपर में न्यूमरेटर जिसका 33 है, जो कि है 11/12, और इसका साइन हो जाएगा ऐसे, मतलब ये लार्जर है और इससे स्मॉल होगा, इससे स्मॉल कौन सा था 5/6, इससे स्मॉल था 7/9, और उससे स्मॉल था 3/4। तो ये जो फ्रैक्शन है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर, और ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग एक ही क्वेश्चन से दोनों समझ गए कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना रहता है, ये पूरा पोर्शन सेम ही रहेगा, बस लास्ट में ये स्मॉल से लार्जर की तरफ जाएगा असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बिग से मतलब लार्जर से स्मॉलर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब बाकी का पूरा प्रोसेस सेम ही रहेगा। इतना आप लोग को समझ में आ गया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि हम लोग देखे थे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसके बाद आज का एक्सरसाइज हम लोग का खत्म हो जाएगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन से पहले एक क्वेश्चन ये है जो कंपेयर करने वाला है, इसे हम लोग समझ लेते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। रेणु गॉट 2/7 पार्ट ऑफ द एप्पल, रेणु को जो एप्पल का 2/7 पार्ट होता है वो मिला, और सोनल को मिला 4/5 पार्ट ऑफ द एप्पल, और सोनल को 4/5 पार्ट मिला एप्पल का। तो इसमें पूछ रहा है हु गॉट द लार्जर पार्ट, मतलब इसमें किसको लार्जर पार्ट मिला। तो हम लोग इसमें क्या करना है, इन दोनों का फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। सबसे पहले रेणु का लिख लेते हैं, रेणु को मिला था 2/7 एंड सोनल को मिला था 4/5, सोनल को मिला था। ठीक है, रेणु गोट 2/7 एंड सोनल गोट 4/5। इसमें क्या करना रहता है, अगर हम लोग को कंपेयर करना है कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है, तो क्या करना रहेगा, सबसे पहले इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहेगा।
ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू 5 हो जाएगा एंड 4 इंटू 7, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 7 इंटू 4 करेंगे कितना होगा 28। तो इसमें कौन सा पार्ट लार्जर है 28 वाला। इसका मतलब सोनल को ज्यादा मिला है, सोनल रेनू गॉट स्मॉलर एंड सोनल गॉट लार्जर पार्ट ऑफ द एप्पल। आई थिंक आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपली पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा किसको लार्जर पार्ट मिला, सोनल को मिला या फिर रेनू को मिला। तो अगर हम लोग को दो फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो अगर हम लोग उसको कंपेयर कर लेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है। जो फ्रैक्शन लार्जर होगा उसी को लार्जर पोर्शन मिला था एप्पल का, तो यही था। तो रेनू को मिला स्मॉलर पार्ट मिला था रेनू को, और सोनल को मिला था लार्जर पार्ट। ये है इसका आंसर। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, कितना सिंपल था, बस थोड़ा सा समझने का था। अब हम लोग इसका सम और डिफरेंस देख लेते हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये है सम का क्वेश्चन, मतलब इसमें हम लोग को एडिशन करना है फ्रैक्शन का। फाइंड दी सम, ये फर्स्ट है ए है 5/9 प्लस 3/9, इसको सॉल्व करना है। और दूसरा है 8/9 प्लस 7/12। तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों क्वेश्चन में यह डिफरेंस है कि ये लाइक फ्रैक्शन में है और ये अनलाइक फ्रैक्शन में है। कैसे ये लाइक है और ये कैसे अनलाइक है, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, और इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर लाइक फ्रैक्शन में रहेगा तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, बस जो उसका न्यूमरेटर रहता है वो ऐड होता है। तो ये कितना हो जाएगा 8/9, ये है इसका आंसर। 5 प्लस 3/9 इज इक्वल टू 8/9, ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा, अगर इसका दोनों का डिनोमिनेटर अलग रहेगा तो हम लोग को क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ऑफ 9 एंड 12, इन दोनों का एलसीएम फाइंड करके इन दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना रहेगा। तो एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग 9 और 12 का। 3 से होगा 3 एंड 4, 6 में होगा 3 इंटू 3 इंटू 4 जाएगा 36। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। एलसीएम ऑफ 9 एंड 12 इज 36। इसका मतलब हम लोग को ये जो फ्रैक्शन है उसमें इसका डिनोमिनेटर को 36 करना है। तो कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे 9 को कि 36 आएगा, 4 टाइम्स, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे हो जाएगा 32। और फिर ये 7/12, 12 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 3 टाइम्स, तो ऊपर भी हो जाएगा 3, तो 21/36। तो अब दोनों का देखिए डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, ये भी 36 हो गया है और ये भी 36 हो गया। अब हम लोग सिंपली इसका एडिशन कर देंगे। तो इसका एडिशन कैसे हो जाएगा, 36 सेम रहेगा, 32 प्लस 21, यही था। तो इन लोग को ऐड कर देंगे 13 एंड 5/36, ये है इसका आंसर। आप लोगों को क्लियरली समझ में आया। इन दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम था तो वो सेम ही रहेगा, और इन दोनों का जो न्यूमरेटर था वो अलग अलग है तो वो दोनों ऐड हो जाएगा, जैसे कि उसमें हुआ था। इसमें बस हम लोगों ने इसका डिनोमिनेटर को सेम किया क्योंकि ये सेम नहीं था पहले से। ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम लोग को कैसे ऐड करना है फ्रैक्शन को। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसमें कि अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग उसका एडिशन कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 4 इससे ये मल्टीप्लाई होगा, 8 से ये मल्टीप्लाई होगा 4, और इससे सब्सट्रैक्शन होगा, ये इससे एडिशन होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 32, और 32 में 3 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 35, प्लस ये सब जो डिनोमिनेटर वो सेम ही रहेगा, इससे डिनोमिनेटर से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा। तो 10 से मल्टीप्लाई होगा 5 तो कितना हो जाएगा 50, एंड प्लस 2 हो जाएगा 52। आप लोग को समझ में आया मैंने कैसे किया। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 4 इंटू 8 कितना हो जाएगा 32, 32 प्लस 3 कितना हो जाएगा 35, तो 35/4, और इसमें 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, एंड प्लस 2 52। अब देखिए अब ये सिंपल फ्रैक्शन में हो गया, अब इसे सॉल्व करना इजी हो गया, बट दोनों का देखिए डिनोमिनेटर अलग है, इसका मतलब इसका एलसीएम फाइंड करना होगा। एलसीएम ऑफ 4 एंड 5,
4 और 5 का एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो उतना ही रहेगा, ये किसी से भी नहीं होगा, तो ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, इसका एलसीएम हो जाएगा 20, क्योंकि 4 और 5 ऑल टुगेदर किसी भी नंबर में नहीं आते हैं, तो ये आपस आपस में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका एलसीएम हो जाएगा 32। तो 35 बाय 4 को कितना 4 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 5 टाइम्स तो ऊपर में 5 से हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 35 को 5 से, ये इधर हो जाएगा 135 बाय 20 प्लस 52 बाय 5, 5 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा 4 टाइम्स, तो ऊपर भी 4 से हो जाएगा, तो 20 52 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 एंड 20 208। अब क्या करना है, इन दोनों का ऐड करना है, ये दोनों जो फ्रैक्शन निकला, अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, ये भी 20 हो गया है और ये भी 20 हो गया, तो अब इसको सिंपली 20 हो गया तो सिंपली 20 ही रहेगा, सेम रहेगा डिनोमिनेटर, एंड 75 प्लस 208 इसको ऐड करना है, तो 175 बाय 175 प्लस 208 को अगर हम लोग ऐड करेंगे कितना आएगा 3, इधर 1 आ जाएगा 8 और ये 3, तो 383 बाय 20, ये है इसका आंसर। आप लोग को समझ में आया, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन तो हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, उसको सबसे पहले सिंपल फ्रैक्शन में करना होगा और इसके बाद उसका एडिशन करना होगा, या फिर अगर सब्सट्रैक्शन में है तो उसका सब्सट्रैक्शन करना होगा। तो ये था ऑल टुगेदर हम लोग जो इसका एडिशन सीखे थे फ्रैक्शन का, उसका ये था प्रैक्टिस। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन ऑफ सब्सट्रैक्शन, फाइंड द डिफरेंस, ये सब्सट्रैक्शन है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है। इसमें देखिए इसका जो डिनोमिनेटर था वो सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है, तो ये सिंपली 5 माइनस 2 हो जाएगा बाय 7, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये हो जाएगा 3 बाय 7, ये है इसका आंसर। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये है, ये भी दिया हुआ है, इसका भी डिफरेंस निकालना है, ये है मिक्स फ्रैक्शन में और ये है सिंपल फ्रैक्शन में। अगर हम लोग को किसी का भी डिफरेंस या एडिशन या सिंप्लीफाई करना रहता है तो सबसे पहले उसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहता है, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे ऐड हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 50 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 16 माइनस 7 बाय 10, इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, मतलब दोनों का एलसीएम निकालना होगा 5 एंड 10, इसका एलसीएम हो जाएगा 10, सो एलसीएम ऑफ 5 एंड 10 इज इक्वल टू 10, सो 16 बाय 5, 5 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 2 टाइम्स ऊपर भी 2 हो जाएगा तो 32 एंड 7 बाय 10, 10 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 1 टाइम्स तो ऊपर भी 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 बाय 10। तभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हम लोग को, दोनों का आ गया डिनोमिनेटर सेम और दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो अब सिंपली यहाँ पे हम लोग को इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, 72 माइनस 10 कितना आ जाएगा 25 बाय 10। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं 5 से, ये 5 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बाय 2, तो इसका आंसर है 5 बाय 2। तो हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे अगर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा फाइंड द डिफरेंस, तो हम लोग को कैसे डिफरेंस फाइंड करना है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो भी हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, और डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन को ऑल टुगेदर मिलाकर देखेंगे कि अगर दिया हुआ रहेगा एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों रहेगा एक ही क्वेश्चन में, तो हम लोग उसका कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई 2 बाय 3 प्लस 5 बाय 6 माइनस 1 बाय 9, इसमें क्या करना है, इसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों है, हम लोग को इसको सिंप्लीफाई करना है, इस सबका डिनोमिनेटर अलग है, मतलब सबका सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 9, 3 6 एंड 9, 1 2 एंड 3, 3 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6 एंड 18, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 18, 2 बाय 3, 3 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 6 टाइम्स 2 पर भी 6 12,
5/6, 6 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 3 टाइम्स तो ऊपर भी 3, 15/18। 1/9, 9 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा, 2 टाइम्स तो ऊपर भी 2, 2/18। आप लोगों को क्लियरली समझ में आया मैंने ये कैसे किया? सिंपल इतना कर देना है। इसके बाद इन दोनों के बीच में एडिशन है और इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन है। सेम वही चीज लिखना है, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, 18 ही रहेगा, प्लस 12 प्लस 15 एंड -2। तो सबसे पहले तो हम लोग को अगर सब्सट्रैक्शन और एडिशन साथ में रहता है तो सबसे पहले हम लोग को एडिशन करना रहता है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन करना रहता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 27 - 2/18। अगर हम लोग 12 प्लस 15 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 27 होगा, 7 and 2 27, तो 27 - 2/18। तो 27 में हम लोग 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 25/18। ये है इसका आंसर। तो हम लोग समझ गए कि अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों रहेगा तो हम लोग उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को एडिशन करना रहता है, इसके बाद सब्सट्रैक्शन करना रहता है। हम लोग इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 27, इसके बाद उसमें 2 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 25/18। ये है इसका आंसर। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर समझ में आ गया।